ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 15/8/2021 की वाणी है। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। तो रिवाइज कोर्स की डेट 3/3/88 है और हेडिंग है होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। होली कैसे मनाएं और सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। सुनते हैं बाबा की वाणी। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हर एक अति स्नेही सहज योगी सदा बाप के कार्य में सहयोगी सदा पावन वृत्ति। फिर से सुनेंगे। अति स्नेही सहज योगी सदा बाप के कार्य में सहयोगी सदा पावन वृत्ति से पावन सृष्टि को परिवर्तन करने वाले। पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। 5 बातें हुई। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो। वो तो घर बार चले जाते हैं छोड़ करके, लेकिन आप आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाते हो। सतो प्रधान प्रकृति को बनाते हो, तो तन भी तो वैसा ही मिलेगा। अर्थात संकल्प मात्र स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। ना सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। बाबा ने कहा अभी पावन प्रकृति बनती है तो सतयुग और त्रेता युग 21 जन्म तो आपका शरीर भी और आत्मा भी दोनों ही पावन बनती है। ऐसे होली हंस वह सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हो। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता साधारण नहीं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची साधारण नहीं। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है।
आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वह महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। यह होली का उत्सव आप महान आत्माओं को पावन बनने की विधि का यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप की याद की लगन की अग्नि द्वारा, बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। जो चीज जल गई उसका नामो निशान खत्म हो गया। तो बाबा ने कहा कि फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हो। पहले जलाते हो, जलाने की होली मनाते, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। वैसे किसको नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हैं? जला देते हैं। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। यह आप आत्माओं का यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। अपवित्रता को जलाना अर्थात पावन बनना, अर्थात होली बनना। बाप दादा सदैव सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली बनाना, अर्थात पवित्र बनाना। तो ये चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति फिर भी खड़ा हो जाएगा। जला देंगे तो खत्म, भस्म हो गया। मरने वाले तो फिर भी जिंदा हो जाते हैं, चिता से भी उठ के खड़े हो जाते हैं। कहां न कहां श्वास छिपा रह जाता है। लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। कहां तक पहुंचे हैं, अपने आप को चेक करना। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तन हो जाते हैं। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा, लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे हैं। हम कितना बाबा से वायदा करते हैं, लिख के भी देते हैं। चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। महारथी भी दो प्रकार के हैं। एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के
पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे हैं कोई न कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। कहलाते तो दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वह सदा मन से अति इंद्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। और दूसरा नंबर सेवाधारी, दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता का फल स्वरूप संतुष्टता दिखाई देंगे। संतुष्ट तो दिखाई देंगे, सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। विशेषता के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता के कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। कभी बाहर से, कभी दिल से। लेकिन सेवा की विशेषता महान बना देती है। गिनती में महारथी की लाइन में आता है, तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी, महारथी स्थिति में महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी अभी नजदीक में वायदे बहुत किए हैं, तो क्या देखा? वायदे से फायदा तो होता है, लेकिन दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है, तो समस्या व कारण पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है। इसलिए दबाओ नहीं, जला दो। सदा के लिए समाप्त नहीं होता। बाप दादा देख रहे थे जलाने की होली किन्होंने मनाई। जब बीज को जलाया है, तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। वायदे तो सभी ने किए, बीती को बीती कर दो। अब तक जो हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं ना। रोहरिहान में सभी वायदे करते हैं ना। हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। बहुत अच्छे रूप से वायदा करते हैं। कोई गीत कविता द्वारा, कोई चित्रों द्वारा। बाप दादा देख रहे थे, जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता? कारण क्या है? क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता है? तो क्या देखा? अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि यह कमजोरी फिर आने नहीं देंगे। वह दूसरे के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकतू होने के कारण संकल्प, बोल
व कर्म में संस्कार टकराते हैं। संकल्प, बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे। लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है? उसका कारण सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख, उस आत्मा को भी शुभ भावना, शुभकामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने व सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, यह आदत नहीं रखेंगे, यह तो बहुत अच्छा है, कहते बहुत समय की हो गई ना, पर यह आदत नहीं रखेंगे। मान गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके स्थान पर देखेंगे क्या? क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? वो बार बार अटेंशन में नहीं रखते, यह नहीं करना है, यह तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, वो बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। जैसे कोई स्थान खाली रहता है, उसको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली स्थान में किचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर आदि है ही, तो वह फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो जब भी आत्मा के संपर्क में आते हो, आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ हो, श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो, सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव, परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा, तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वह ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। शांति का अनुभव होता, पर खुशी का अनुभव नहीं होता। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती है और कभी निंद्रा के तरफ ले जाती है। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती, तो जहाँ खुशी नहीं, वहाँ उमंग, उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं, सदा सोच की मूड में रहते, सोचते ही रहते हैं। खुशी क्यों नहीं आती है? इसका भी कारण है, क्योंकि सिर्फ यह सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदी हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। बाप भी ऐसा ही है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ। फिर से सुने कि मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ। सतयुग से शुरुआत जो हुई
वो मैं आत्मा हूँ। मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ। यह विशेषताएं जो खुशी दिलाती है वह नहीं सोचते हो। सिर्फ बिंदी हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ तो नील में चले जाते हो, इसलिए माथा भारी हो जाता है। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ शुभ और श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो तो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये संकल्प आता है कि यह है ही ऐसा, यह होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसा है, इसके बजाय यह सोचो कि यह विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है। जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा है। यह सामने लाओ। स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति व दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि यह बदलने वाले नहीं है। लेकिन उस समय अपने से पूछो कि मैं बदला हूं। दूसरे की गारंटी लेते हैं, लेकिन अपने से पूछो मैं बदला हूं। स्व परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक यह सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसको कहते हैं होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता, पहले जलाना होता है, क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग लगा हुआ ही रहता है। सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती है। समझा? ऐसे होली मनानी है ना। जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ हर घड़ी उत्सव है ही। तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, नमस्ते,
नमस्ते। वरदान है, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। विस्तार है, जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। स्लोगन है, सदा सम्मान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती हैं। सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।